सारे अखबार वाले आज दहशत में हैं और सभी लोग परेशान हैं, चाहे उनकी आवधिकता जो भी हो, साप्ताहिक हो, दैनिक हो, मासिक हो, सभी लोग आज भय के माहौल में जी रहे हैं। सरकार का कुछ इस तरह से रुख जो है हो चुका है अखबारों के प्रति, और इस तरह से बहुत ही मतलब ना एक्सेप्ट करने वाला रवैया जो सरकार ने दिया है, इसके लिए सारे लोग परेशान हैं। तो इस पर बात करने के लिए पत्रकार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर अमानुल हक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपको भी और आपके चैनल को भी आपके स्वागत है, और आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर, ये धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या मोदी सरकार चाहती है कि सारे अखबार बंद हो जाए? देखिए, ये जो अखबार है, अखबार जो है या टीवी चैनल है, जो ये समाज का एक अंग है, और मीडिया जिसे प्रेस हम लोग कहते हैं, इस पे अधिकतर जनता विश्वास करती है, और इसे फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, जैसे चौथा स्तंभ। तो आज के ज़माने में जैसे सोशल मीडिया आया तो बहुत लोगों ने कहा कि अखबार की समय अब काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, दिन पर दिन उसका समापन की तरफ जा रहा है। लेकिन फील्ड में कुछ दिन काम करने के बाद में देखा गया कि नहीं, इसका वर्चस्व अभी काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि जनता जो है आज भी छोटे-छोटे शहरों में, गाँव में लोग अखबार पर अपनी निगाह रखते हैं, और सारी चीज़ें जो है अखबार के ज़रिए वो जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया तो अपनी जगह पर है, और इसी को लेकर जैसे सरकार ने, आपने कहा मोदी सरकार, तो उसने मेरा प्रश्न है कि क्या सारे अखबारों को बंद करना चाहती है सरकार? देखिए, जो अभी या जो हम लोग सुन रहे हैं, जो अभी एक्ट आया है, इससे यही लग रहा है कि इस पे कॉर्पोरेट जो समाज है, उन लोगों का अखबार है, उन लोग हावी है छोटे अखबारों पे, मझले अखबार पे। जहां तक अभी तक देखा गया है कि तमाम जितने भी लोकल क्षेत्र से, पंचायत स्तरीय है, प्रखंड स्तरीय है, वहां से जो भी खबर की पड़ताल जो करते थे, वहां के जो क्षेत्रीय अखबार होते थे, चाहे उनका सर्कुलेशन जो भी रहा हो, वो लोग भ्रष्टाचार से लड़ते थे, लगातार करप्शन के विरुद्ध खड़ा रहते थे और खबरों को छापते थे। लीड अखबार की बात है तो लीड अखबार में तो खबरें दब जाती हैं। तो क्या ये उन छोटे छोटे क्षेत्रीय जो अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, उनको बंद करने का ये एक षड्यंत्र चल रहा है क्या? क्या ऐसा आपको क्या लगता है? जैसे अभी एक्ट आया है, अमेंडमेंट आया है, इससे तो यही लगता है कि पूरा बंद करने के लिए प्लानिंग, साजिश रची जा रही है। लेकिन जैसे हम लोग भारतीय ऑल मीडिया पत्रकार संघ हैं, और संगठन भी है, लोगों ने मोदी जी से मांग भी किया है पत्र के द्वारा भी, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सारी तैयारी कर ली गई है, ताकि वहाँ अपनी बात रखेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो समय है, जिस तरह से वर्चस्व कायम है, जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, इससे यही लग रहा है कि इस पर सरकार और कॉर्पोरेट जगत बुरी तरह से इसको अपने यानी जो बड़े घरानों के अखबार हैं, वो लोग सरकार पर हावी हैं और चाहते हैं कि जितने छोटे अखबार हैं, जिनका सर्कुलेशन कम है, उनको दबा दिया जाए। हाँ, दबा दिया जाए, क्योंकि छोटे अखबार जो जिलावाई निकलते हैं, जो पत्रकार जगत के लोग जो निकालते हैं अपना खून पसीना सींच कर, वो उसके पास काफी हैंड भी कम रहता है, और वो अपने बल पर निकालते हैं। तो जिला वाइज, जैसे पूरे भारत में देखा जाए तो जितने जिले हैं, लगभग सभी जिला से दैनिक या पाक्षिक या वीकली, मंथली अखबार लोग निकालते हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ समाज का आईना होता है इसको लेकर, और वो सच्चाई भी छापते हैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। वही बात मेरे कहने का अर्थ है कि सच्चाई छापते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते हैं, और इन तमाम तरह के चीजों का अब तो बढ़ावा हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार खुल के होंगे पंचायत स्तर पर, अभी जो हो ही रहे हैं ब्लॉक स्तर पर। अब इनको तो वो लीड अखबार अपना जगह देगी नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्ण रूप से खड़ा नहीं होती है। वो तो सरकार जो लोग अपने जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जिस तरह के अखबारों को छापते थे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा रहते थे, उनको अब बंद कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा इस समझ कर? बंद करने की साजिश इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक्ट लाया गया है, देखिए नियम कानून जो होता है, जो आरएनआई जो तय की है, उस पर पिछले महीना अमेंडमेंट मार्च के महीना में निकाला कि आरएनआई यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का, हाँ, अधीन जो आरएनआई जो समाचार पत्र के लिए जो पत्र पत्रिकाओं को अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन देती है, वही विभाग होता है, और उसी का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये विभाग तो मंत्रालय के अधीन आता है? मंत्रालय के अधीन आता है। सूचना प्रसारण मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होंगे, उन्हीं के अधीन आता है, यानी मंत्री जो कहेगा वही वो कर सकता है। हाँ, कोई कानून बनाता है लोग, चाहे बैठता है लोग, आईएएस अफसर है, और सूचना प्रसारण मंत्री को प्रधानमंत्री जो कहेगा उसी के इशारे पर करेंगे। नेचुरल है।
नेचुरल प्रधान होते हैं। तो प्रधान क्या कानून है? कानून यही है कि मार्च महीने में एक लेटर निकाला गया जो पीआईबी की तरफ से कि जैसे कि आपको हर महीने जैसे अभी जैसे बनाया गया कि हर महीने जितने भी पीडीएफ लोग निकालते हैं, जैसे आजकल के समय में पीडीएफ निकल रहा है ज्यादा सोशल एक्टिविटीज की वजह से, तो पीडीएफ जो निकालते हैं वो हर दिन उसको पोर्टल एक बनाया गया है, सेवा पोर्टल, उस पर लोड करना है। पीडीएफ को आप 48 घंटे के अंदर लोड कर देना है आपको। तो लोड कब होगा? जैसे आज जैसे दैनिक अखबार है तो आज जैसे मानते हैं कि अभी आज मॉर्निंग में अखबार आ गया तो उसको देता है कि 48 घंटा के भीतर आप उसको फोटो खींच के फ्रंट पेज पे वो अखबार का बंडल के साथ अपना लोड करना है, और ये भी देना है कि आपका आज के दिन कितना पत्र बने प्रकाशित हो रहा है, मैंने निकाला जा रहा है। अखबार उठा के कहाँ ले आके जमा करना कहाँ है, ये भी बता दीजिए। उसके बाद से ये हो गया लोड करने के लिए 48 घंटे के अंदर उसी अखबार का, उसी डेट का। उसके बाद से क्या होता है कि हर महीने का जो महीना बीत गया, जैसे मानते हैं अभी ये महीना चल रहा है, मई शुरू हुआ, तो मई का पूरा जब हो जाएगा तो मई जून में 5 तारीख तक आपको एक महीने का अखबार जो डेली है तो एक महीने का, और वीकली है तो 4 आएगा महीना में, और फोर्टनाइटली है तो 2 आएगा, और मंथली है तो 1 आएगा। आपको वहां जाके पीआईबी जहाँ है हर स्टेट के राजधानी में है, तो वहां जाके आपको जमा करना पड़ेगा। उसका पैसा वो देगी या नहीं? नहीं, आरएनआई आपको कुछ नहीं दे रही है अभी, ना देने की कभी घोषणा की है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में भविष्य में कोई प्रोग्राम हो तो नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हो रही हैं अखबार वाले को बांधने के लिए किया जा रहा है। हाँ, अभी इस कानून से जैसे जिसका डीएवीपी नहीं है, जिस अखबार पत्रिकाओं का डीएवीपी नहीं है, जो तो चंदा पर चल रहा है, चंदा पे चल रहा है, तो उन लोगों के साथ काफी कठिन दौर से वो अखबार तो बंद हो जाएंगे। वो तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। बंद होने का क्या, बंद हो ही गया है लगातार। बहुत सारे अखबार ऐसे भी बंद पड़े हुए हैं क्योंकि वो आर्थिक तंगी में रहते हैं, और कोई बहुत सारा अखबार है। इन तमाम कुव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए आपकी संगठन जो है, आपका संगठन क्या कर रहा है? अभी जो ये कानून आया है, अभी अच्छी तरह से कोई भी अखबार वाले या जो प्रकाशक हैं या मुद्रक हैं या संपादक हैं इसको ठीक से जान नहीं सके हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट जगत का अखबार है वो इसको प्रसारित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो सारा साधन है और मुहैया है, तो अपना तो काम आसानी से कर रहे हैं। लेकिन छोटे वाले अभी इसको जान नहीं पाए हैं, और सरकार इसको प्रचार प्रसार भी अभी नहीं करना चाह रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये कानून जो आ गया है ये आपको एकदम समझिए कि बहुत ही खतरनाक कानून है। आपका संगठन इसके लिए कौन सा कदम उठाया? हमारा सरकार जैसे ही एक पास हुआ तो हम लोगों ने भारत सरकार से प्रधानमंत्री महोदय के पास हम लोगों ने पत्र लिखा और अपने डेलीगेट को भेजने की कोशिश की। उसके बाद से समय लिया गया, उसमें मिला भी नहीं, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय में हम लोगों ने पत्र से देकर आग्रह किए हैं कि भाई इसको हम लोगों के लिए, छोटे जिले के लिए, हम लोगों के लिए पत्थर समान ये कानून है, इसमें ढील दिया जाए। ढील देने की बात हुई है और ये कानून को अभी ठंडे बस्ते में डालने की बात की गई है। लेकिन ये जो कानून बना है ये समझिए कि अंग्रेजों के समय जो कानून था, जो पत्र पत्रिकाएं निकाल कर हमारे जैसे आपके जैसे जो आंदोलन किया करते थे और प्रकाशक महोदय और संपादक लोग उस समय हुआ करते थे, अकेले छाप कर रातों रात जो लोगों में जागृति लाई और प्रचार प्रसार कर रहे थे और आजादी के लिए तरह तरह से अपना आंदोलन चला रहे थे। इसमें काफी भागीदारी रही अखबारों की। ये केंद्र सरकार का जो अभी कानून है ये प्रमाणित कर दिया कि भाई मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है। इसके ऊपर मंत्रालय मतलब तांडव कर रहा है, नाच रहा है। मीडिया स्वतंत्र हो इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सा कदम होना चाहिए? देखिए, हमारा ये मानना है कि मीडिया स्वतंत्र तभी रह सकता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो भी हैं या आने वाले दिनों में होंगे, उनके अधीन दे दिया जाए। अच्छा, मीडिया राष्ट्रपति के अधीन चला जाए तो स्वतंत्र, यानी मंत्रालय का मोनोपोली समाप्त हो जाएगा कि मंत्रालय के अधीन रहा तो फिर हम लोग स्वतंत्र तो है नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट मंत्री खुद ही स्वतंत्र नहीं है, फिर मंत्रालय के दबाव में रहेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में रहेंगे। हम जो लिखना चाहते हैं, समाज में फैली बुराई को लिखना चाहते हैं, उसको लोग दबाने की कोशिश करेंगे, फिर मीडिया रहेगा नहीं, स्वतंत्र रहेगा नहीं। अगर राष्ट्रपति के अधीन हो जाए ये मीडिया, खास करके प्रिंट मीडिया की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी में आता है, तब मीडिया जो है स्वतंत्र हो सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता हो सकती है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर अमानुल हक जी। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।